तो आप सब कैसे, आशा करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज हम बनाएंगे, आपने थंबनेल देख लिया है, और आज हम बनाएंगे कुछ ना कुछ वंदनवर तोरण बनाएंगे। किस तरह से बनाते हैं, किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, एक बनाते हैं, दो बनाते हैं, तीन बनाते हैं, कितनी भी बन जाती हैं देखते हैं। तो इसके लिए हम चाहे लेस का इस्तेमाल करें या फिर हम किसी तरह के भी जूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जूट की पट्टियाँ भी आ रही है, लेकिन मेरे पास खाली जूट का मैंने एक थोड़ा सा मतलब ले लिया था, तो सोचा था पट्टियाँ खुद ही इसमें से कट कर लूँगी, क्योंकि हम कुछ और भी बनाना चाहते हैं, वॉल हैंगिंग भी और पूरा सेट। तो इस तरह का हम सेट तैयार कर लेते हैं। अक्सर मैं आपसे वीडियो शेयर करती हूँ कि कभी भी मैं किसी चीज़ की पुरानी साड़ी दुपट्टों का जो इस्तेमाल करती हूँ उसमें कोई भी भगवान जी की तस्वीर नहीं लगाती हूँ, ना ही कोई मैं स्वास्तिक लगाती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ ये पुरानी चीज़ें हैं तो इन पे हमें भगवान जी के किसी भी पिक्चर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मुझे आप सबसे एक बात भी ज़रूरी करनी थी। मेरे पास अभी मैंने आप लोगों से वीडियो शेयर किया था जो मैंने ज्वेलरी बनाई थी और चूड़ियाँ बनाई थी इस तरह की, और कॉटन के कपड़ों की जो मैंने ज्वेलरी बनाई थी मिरर लगा के, आप लोगों ने बहुत पसंद की। तो मेरे पास एक कमेंट आया था कि आप इसमें काले रंग का इस्तेमाल ना करें, ज्वेलरी में ये अच्छा नहीं होता है, हमें अपनी ज्वेलरी में काले कपड़े का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो देखिए हमारे कान्हा जी भी काले थे, ठीक है, और काली माता, हम माताओं को पूजते हैं, जितनी भी हमारी 9 देवियां हैं, काली माँ को हम कितना पूजते हैं। तो ये सिर्फ हमारे मन की सोच है, या आप कह दीजिए कि बनाई हुई बातें हैं। देवी माँ को पूजते हैं तो काला रंग ऐसे कैसे हो जाएगा कि हमें पसंद नहीं होगा, या हमारी ज्वेलरी में काला रंग शुभ नहीं होगा। तो ये सब बातें बेकार की हैं, मेरी नज़र में बेकार की हैं। बाकी सबकी अपनी अपनी सोच होती है, अपनी अपनी समझ होती है। और मोस्टली आप जितनी भी ज्वेलरी निकाल कर देखेंगे, सर्च भी करेंगे, तो बहुत सी ज्वेलरी ऐसी हैं जो काले कपड़े पर ही आपने मतलब कि अच्छी तरह से उनको डेकोर किया हुआ है। आप मंगलसूत्र भी पहनते हैं तो उसमें भी काले मोतियों का इस्तेमाल होता है। तो ऐसी बात नहीं कि ज्वेलरी में काले कपड़े का इस्तेमाल नहीं होता है। इसका जैसा मन करता है वो वैसा काम करता है, और कहना भी चाहिए, बताना भी। फिर भी उन्होंने मुझे बताया, ये मुझे अच्छा लगा। कोई बात नहीं, कुछ बातों को इग्नोर भी किया जाता है। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज हम कौन कौन सी वंदनवार बनाएंगे। एक बात चौखट के ऊपर बात और याद आ गई। अक्सर मेरी सब्सक्राइबर वो मुझे कमेंट करती है, काफ़ी वीडियो से मुझे कमेंट कर रही हैं कि मेरी चौखट का जो रंग है बिल्कुल ही काला है, उसके लिए कोई स्टिकर बताएं। तो देखिए आप स्टिकर सर्च भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज नहीं है कि या तो आप पेंट कर दीजिए या किसी तरह का भी कोई लटकन लगा दीजिए। कोई परमानेंट काम करना तो पेंट है, नहीं तो उसके बाद चौखट के लिए कोई भी आप स्टिकर ले सकते हैं। इसके साथ साथ सब कमेंट करते हैं कि आप सामान कहाँ से लेती हो, तो मैं लोकल शॉप से भी ले लेती हूँ और चांदनी चौक किनारी बाजार से भी ले लेती हूँ। लेकिन मैं कितना लेती हूँ, कितने पैसे का होता है, इतना मुझे ध्यान नहीं रहता है। जो भी सामान लिया वो पैकेट के पैकेट ले लिया, अपना साल में 2 साल में खर्च धीरे धीरे होता रहता है। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मैं कितने का कोई सामान लेती हूँ। कोई याद होता है तो आगे मैं आपको बता दूंगी कोई सामान कितने का आएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बना। तो देखिए इस तरह से मैंने जूट की पट्टियों को कट कर लिया है, और अपना जितनी भी आपको चौड़ाई रखनी है उतना आप कट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ पर्दों के छल्ले हैं, ये भी ये देख सकते हैं, ये सारे छल्ले हैं, पुराने होते हैं। इनको हम अब इनके ऊपर हम चाहे गोटा लगाएं, चाहे इनके ऊपर हम ऊन लगा दें, चाहे इनके ऊपर किसी तरह का भी कोई आप काम कर सकते हैं। तो ये बहुत सुंदर से सर्कल बन जाएंगे, क्योंकि डेकोरेशन के लिए आएंगे। तो देखिए सबसे पहले मैंने कलरफुल ये लेस ली है, और बहुत ही सुंदर लगती है, ये कलरफुल है। तो इस पे हम दोनों का जो बॉर्डर तैयार करेंगे, बॉर्डर पे लगा लेंगे अच्छी तरह से। बीच में जो काम करना है वो हम बाद में करेंगे, क्योंकि सबसे पहले आप अगर आउटलाइन पे कंप्लीट करते हैं तो बीच में आपको आइडिया लग जाता है कि हमें कौन सा काम करना है। आजकल जूट की पट्टियों पर काफ़ी अच्छा ट्रेंड है इस तरह की वंदनवार बनाने का। तो मैंने देखिए पहले ये कम्प्लीट कर लिया है। अब इस तरह से मेरे पास गोल वाले मिरर हैं बड़े बड़े, इनको हम अपने हिसाब से दूरी पे सेट कर देंगे, यहाँ पे लगा लेंगे। और देखिए मैंने चौड़ा वाला गोटा लिया, उसको हम इस तरह से छल्ले के ऊपर लगाएंगे, इस तरह से लपेटते जाएंगे। और चूड़ियाँ भी होती हैं, छल्ले होते हैं, इन पे आप कुछ भी चीज़ लपेट के उन्हें अपने यूज़ में ले सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर से हमारे सारे छल्ले देखिए तैयार हो चुके हैं ये। अब आप किसी भी डेकोरेशन में, लटकन में आप इन्हें काम में लीजिए। तो बहुत सारे मैंने तैयार कर ली हैं, जो बाकी बचे हैं उन्हें बाद में इस्तेमाल करेंगे। और देखिए मैंने कलरफुल ऊन ली थी, ऊन की मैंने चोटी गूंद ली थी। चोटी गूंदने के साथ साथ हमने इसको इस तरह से सेट करेंगे कि हम जो भी हमारा ये शीशा है इसके ऊपर हम आउटलाइन इसकी कंप्लीट कर देंगे। तो कलरफुल सा बहुत ही सुंदर ये हमारा जो मिरर तैयार होगा। आप चाहें तो खाली ऊन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा मोटा रखना था, इसीलिए मैंने इसकी चोटी पहले ही गूंद ली थी। काफ़ी बार मैं आपको दिखा चुकी हूँ कि ऊन की आप चोटियाँ गूंद के अच्छे अच्छे मैट भी तैयार कर सकते हैं। और इस सर्कल को देखिए हम यहाँ पे इस तरह से सेट करेंगे, देखिए इस तरह से। तो कितना सुंदर सा हमारा एक डिज़ाइन बन गया है।
अगर आपके पास जूट की पट्टी नहीं है तो कोई भी आप लाइट कलर का कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे डबल कीजिए, नीचे पीछे बुकरम लगा दीजिए, थोड़ा सा वो थिक हो जाएगा। उसके बाद उस पर आप कलरफुल कोई भी काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको जूट की पट्टी का इस्तेमाल करना है। मैं तो आज आपको ये तरीके दिखा रही हूँ कि आप किस किस तरीके से बंधनवार घर पर ही तैयार कर सकते हैं। सस्ती से सस्ती, महंगी से महंगी, आसान से आसान और थोड़ी मेहनत वाली भी हम लास्ट में बनाएंगे। तो मैं जो भी ज्वेलरी मैंने बनाई थी कतरन की बनाई थी। वैसे भी वो कतरन हमारी पुरानी नहीं होती हैं, कपड़े सूटों में से बच जाती हैं। साइड से छोटी छोटी कतरन से हमारी अच्छी खासी ज्वेलरी बन जाती है। तो आप ज़रूर बनाएं, ऐसा ना सोचें कि पुरानी होती है। तो देखिए इस तरह से हमने ये वाली बंधनवार अपनी कंप्लीट करते जा रहे हैं। थोड़े से गोटे के फूल हैं और पॉम पॉम है, तो मैं लगा लगा के देख रही हूँ किस तरह से इस पर डिज़ाइन खिलेगा। तो देखिए कुछ इस तरह से हम इस पर ये लगाएंगे। और जो भी आपके पास पॉम पॉम पड़ी हो, चाहे कलरफुल हो चाहे आपके पास किसी एक कलर की हो, उसके बाद गोटे के ऊपर देखिए मैं इस तरह से मिरर लगा दूंगी। तो सुंदर सी हमारी बंधनवार बन के तैयार हो जाएगी बहुत ही जल्दी। और देखिए इस तरह की लटकन हमारे पास होती हैं या नहीं होती तो बहुत सस्ती आती हैं ये। तो बाज़ार से लेके लटकन भी आप इस तरह से लगा सकते हैं, नहीं तो इनको भी आप बना सकते हैं। तो देखिए हमारी कितनी सुंदर सी बंधनवार तैयार हो चुकी है बहुत ही आसानी से, और जूट के ऊपर बहुत ही सुंदर कलर खिल के आया है। तो मेरे सूट्स के ही मैचिंग हो रहा है, जितने कलर मेरे कुर्ते में है उतने कलर इसमें है। तो चलिए ये हमारी बन के तैयार है। एक पट्टी मेरे पास और है, और देखिए ये मेरे पास एक लेस है, बहुत ही सुंदर मैच कर रही है। तो इसका बॉर्डर हम इस तरह से लगाएंगे। ठीक है, आजकल मार्केट में काफ़ी फ्लावर ऐसे आ रहे हैं, देख सकते हैं आप, इस तरह के फ्लावर के पैच आ रहे हैं। ठीक है, तो बस ये तो बहुत ही जल्दी बनने वाली है, बहुत ही आसानी से बन जाएगी। इस पे बस सिंपल तरीके से फूल लगा दीजिए, नीचे लटकन लगा दीजिए। लटकन भी मेरे पास पिंक कलर की है, ये देखिए, ये लटकन लगा देंगे। अभी खोल के आपको लगा के दिखाती हूँ। तो आजकल काम कितना आसान हो गया। पैच ले आइए, माला ले आइए, मोती ले आइए, और बस जूट की पट्टियाँ लाइए। उन पर सब चीज़ों को अच्छी तरह से कलर कॉम्बिनेशन को देखते हुए आप उन्हें पेस्ट कर दीजिए, और बहुत सुंदर सी हमारी तोरण बंधनवार घर पे ही तैयार हो जाती हैं। तो जल्दी से इसे कंप्लीट करते हैं, फिर तीसरी बनाएंगे। तो देखिए हॉट ग्लू की हेल्प से मैं इसको लेस को सेट कर दूंगी यहाँ पर, और बहुत ही सुंदर सा मैचिंग कलर तैयार हो गया है। और इस तरह से फ्लावर को मैं यहाँ पे सेट करूँगी। तो ये ज़रूर देखना होता है कितनी दूरी रखनी है, किस तरह से लगानी है, फ्लावर के फेस किस तरफ होने चाहिए। तो थोड़ा बहुत इस चीज़ को ज़रूर देखना चाहिए। और देखिए ये बहुत ही आसानी से अच्छी तरह से स्टिक भी हो जाते हैं। तो मैंने सारे फ्लावर देखिए इस तरह से लगा लिए हैं। अब इस लटकन को हम देखिए पिंक कलर की लटकन है, बीच बीच में हम पिंक कलर की लगाएंगे और बीच बीच में हम वाइट कलर की इस तरह से लगा देंगे। तो ये काम तो सबसे ज़्यादा आसान है, घंटे भी नहीं लगेगा, और आपकी एक सुंदर सी बंधनवार बनके तैयार हो जाएगी। तो जो भी हम लटकन लगा रहे हैं वो मैं सुई धागे की हेल्प से लगा रही हूँ, क्योंकि सुई धागे का काम ज़रा पक्का हो जाता है। कभी भी आप इसे संभाल के रखेंगे तो ऐसा नहीं कोई लटकन निकल गई। तो जहाँ तक सुई धागे से काम हो सकता है वो आपको सुई धागे से ही करना चाहिए। और जहाँ पे सुई धागे का इस्तेमाल नहीं होता या कुछ परेशानी होती है तो आप हॉट ग्लू की हेल्प से उसे स्टिक कर दीजिए। उसके ऊपर आप कोई बुकरम लगा दीजिए ताकि वो चीज़ अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। तो देखिए जिनकी चौखट की मैं आपसे बात कर रही थी, तो उनकी चौखट के लिए आजकल वॉलपेपर भी आ रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी तरह के पेपर आ रहे हैं। तो मैं सोचती हूँ आज का वीडियो देख के उनकी जो सोल्यूशन का हल मिल जाएगा। वरना सबसे बेस्ट आइडिया जो है वो पेंट ही है। आप पेंट कर दीजिए और बिल्कुल नई सी चौखट निकल के आ जाती है। पहले वाइट कीजिए, उसके बाद जो भी कलर आपको करना है वो कर दीजिए। तो देखिए बातों ही बातों में हमारी कितनी सुंदर सी बंधनवार भी बन के तैयार है। अब बीच का जो एरिया खाली है इसके लिए देखिए मैंने एक मोती लिया है, एक सिप्पी ली है। इस तरह से सुई धागे की हेल्प से मैं इसको यहाँ पे सेट कर दूंगी। तो बीच का जो पार्ट था वो भी बहुत खाली खाली लग रहा था, और अच्छी तरह से फिक्स कर देंगे, बिल्कुल भी ये नहीं हिलेगी। तो जल्दी जल्दी बीच में जो भी हमारे गैप था उनमें मैंने इस तरह का देखिए फूल सा ही बन गया है ये सिप्पी और मोती का, और ये हमारी पूरी बंधनवार बन के तैयार है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है हमारी ये बंधनवार भी। ये चीज़ें इतनी आसान है कि आप बहुत आसानी से इन्हें सेट कर सकते हैं। सबसे आसान चीज़ ये है कि फ्लावर लाएं और पट्टी पे लगा दें और नीचे लटकन लगा दें, लेकिन थोड़ा बहुत टाइम समय लगता है। तो इसको बिल्कुल मैंने पिंक और वाइट कलर के हिसाब से सोबर सा रखा है, जैसे फूल खिले हुए होते हैं। और ये जो लेस आती हैं इनकी भी आज हम बनाएंगे एक बंधनवार, बहुत सुंदर लगती हैं। लेकिन इस पे हम काम करेंगे, थोड़ा सा मिरर कम है तो मिरर लगाएंगे, कौड़ी लगाएंगे, और जो भी चीज़ें इसमें लग सकती हैं घुंघरू उसके हिसाब से इसे सेट करेंगे, हैवी करेंगे। तो ये चीज़ जो कभी भी फैशन इसका आउट नहीं होता और बहुत ही प्यारी लगती है। देखिए ये हमारी जो लेस है बिल्कुल सिंपल सोबर है, मतलब धागे का इस पे काम हो रहा है। इस तरह की पट्टियाँ आपको बहुत मिल जाएंगी, बहुत सारी लेस इसमें चौड़ी भी मिलेगी, पतली भी मिलेगी। तो अब हमेशा जो भी आप काम करें उस जो भी लगाना चाहते हैं उस चीज़ को लगा के ज़रूर देखें, मोती हो मिरर हो, कि वो चीज़ किस तरह से जच रही है। तो देखिए इस तरह से मैंने ये मिरर लगाए हैं, इस डिज़ाइन में मैंने लगा रही हूँ कि देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं ये इस तरह से। तो सारी पट्टी को पहले हम इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे।
और उसके बाद देखिए मेरे पास वाइट कलर की कौड़ी थी, तो हम इन कौड़ी को इस तरह से लगाएंगे। रेड फ्लावर पे लगाएंगे, वाइट पे नहीं लगाएंगे, क्योंकि रेड पे तो खिल के आ रहा है, वाइट पे भी दिखाई नहीं देगा। तो 3-3 कौड़ी को हम इस तरह से लगाएंगे, छोटा सा फूल दिखाई देगा बनता हुआ, तो ये बहुत ही सुंदर लगेगी। तो जल्दी से इस काम को भी हम कंप्लीट करते हैं। आप चाहें तो हॉट ग्लू की हेल्प से या सुई धागे की हेल्प से किसी तरह से भी आप कर सकते हैं। तो देखिए मैंने ये कंप्लीट कर लिया। अब बीच बीच में जो हमारे पास जगह है, देखिए यहाँ पर छोटे छोटे हमारे पास मिरर रखे हैं, इन मिरर को भी हम लगा लेंगे। इस तरह से आप किसी भी मतलब कि सिंपल सोबर लेस पे अच्छा सा काम करके आप उसे बंधनवार के लिए तैयार कर सकते हैं। थोड़ी जो आउटलाइन है मुझे ऊपर भी इस तरह से हम इस पे भी मिरर लगा लेंगे, शाइनिंग आएगी। रेड कलर पे, मैरून कलर पे इस तरह के जो मिरर होते हैं बहुत ही खिल के आते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारी पूरी पट्टी तैयार हो चुकी है। अब मुझे इसके लिए लटकन तैयार करनी है, तो मैंने पॉम पॉम ली है, 2 गोल्डन कलर के मोती लिए हैं, 2 घुंघरू लेंगे और 1 कौड़ी लेंगे। बस इस तरह से हम सारी लटकन तैयार कर लेंगे। तो मेरे पास मैरून कलर भी है, ग्रीन भी है, येलो भी है, तो हम इसके हिसाब से 3 कलर की लटकन तैयार कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से आपके पास कोई भी लेस होती है उसे हैवी करके आप अपने घर के लिए बंधनवार बना सकते हैं। सारी लटकन को मैंने इस तरह से तैयार कर लिया है। अब मैंने लगा के देखूंगी कि मुझे कितनी कितनी दूरी पे इन्हें सेट करना है। तो देखिए इस तरह से मैंने लगा के पहले देख रही हूँ, और सुई धागे की हेल्प से जल्दी से इन्हें मैं स्टिक भी कर देती हूँ। ये देख सकते हैं आप, और ये फ्लावर वाली, ठीक है, हमने ये भी बना दी है, ठीक है। अब ये भी हमने बनाई है। अब कुछ और कलर की बनाऊं, तो मेरे पास देखिए ये पर्पल कलर का मेरे पास कपड़ा रखा हुआ है, और ये वाइट कलर की पहले हम इस पर बुकरम लगाएंगे। तो मैं जल्दी से इस पर सिलाई लगा लेती हूँ। आप चाहें तो हॉट ग्लू की हेल्प से किसी और चीज़ से भी आप जोड़ सकते हैं, फेविकॉल से। तो मैं पहले इसकी पट्टी तैयार कर लेती हूँ, फिर इस पर हम काम करेंगे। देखिए और बहुत ही सुंदर लगेगा वाइट काम या गोल्डन काम पर्पल कलर पे। तो आज हमने जो भी हमने बंधनवार बनाई है, देखा आपने, आसान भी है, मुश्किल भी है, सस्ती भी बनती है, महंगी भी बनती है। तो आपका मन है आप कौन सी बनाना चाहते हैं। जल्दी से पट्टी कंप्लीट करते हैं, उसके ऊपर फिर हम काम करेंगे। तो देखिए मैंने अपनी पट्टी को तैयार कर लिया। इस तरह से मैंने सिलाई मशीन पे काम किया है, आप कैसे भी काम कर सकते हैं। अब देखिए इस तरह की मेरे पास गोल्डन सिल्वर कलर की ये लेस रखी हुई है, बहुत ही शाइनिंग वाली, अच्छी लगती है। तो बीच में हम इस तरह से इसे सेट कर देंगे। देखिए कार्डबोर्ड के टुकड़ों की कुछ मैंने इस तरह से कटिंग कर ली, काफ़ी मजबूत हैं ये, और इन पे भी मैं इस तरह से कपड़ा लगा लूँगी। ये वाला कपड़ा लगा के हम इसे पूरी तरह सेट कर लेंगे, तो क्योंकि हमें नीचे की थोड़ी सी लटकन तैयार करनी है। तो बिल्कुल मैंने साइज़ के कट कर ली हैं, और हॉट ग्लू की हेल्प से हम इसे इस तरह से पेस्ट कर लेंगे। बिल्कुल सारे जो पीस हैं हम तैयार कर लेंगे। तो जब भी घर का काम करती हूँ उसके बाद मैं काम करने के लिए मतलब कि बैठ जाती हूँ। पूरा घर का काम निपटाने के बाद में, खाना खाने के बाद में, जो भी मेरा DIY काम मैं करती रहती हूँ। तो साथ साथ ग्रीन टी भी पी जा रही है, और साथ साथ अपनी इस बंधनवार को भी मैं कंप्लीट कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि खाली हम यही काम करते थे, इस काम के साथ साथ ये तो हमारे मन का काम है, और आप लोगों को पसंद आता है तो बड़ी खुशी होती है कि और कुछ ना कुछ अच्छे से अच्छा करना है। तो देखिए इसकी भी मैंने कटिंग कर ली थी, छोटी छोटी पट्टियाँ कट कर ली थी इस वाली लेस की, और इस तरह से हमने चौकोर पीस तैयार कर ली हैं। और इनके ऊपर हम देखिए मेरे पास ये स्टिकर है राधा कृष्ण जी के, इनको हम यहाँ पे इस तरह से सेट कर देंगे। तो मैंने ये 8 पीस तैयार किए हैं, और पट्टी के नीचे इनको सेट करने के लिए देखिए कितना सुंदर लग रहा है सिंपल सोबर हमारा ये पीस। इस तरह से 8 पीस तैयार करने के बाद में हम देखेंगे इन्हें हमें कितनी दूरी पे किस हिसाब से लगाना है। चलिए पट्टी पे काम करते हैं। देखिए मैं लगा के पहले चेक ज़रूर करती हूँ कि कैसे हमें मतलब कितनी दूरी पे और कैसी जच रही है ये। तो देखिए ऊपर के लिए मुझे थोड़ी सी मतलब कि दिखाई दे रहा है कि थोड़ा इस पट्टी पे हमें एक लेस भी लगानी है। तो सिल्वर कलर की हम इस लेस को भी लगाएंगे, ताकि ये जो हमने लटकन लगाई है ये नीचे से दिखाई भी ना दें और देखने में सुंदर भी लगे, और थोड़ी सी हमारी जो बंधनवार है वो हैवी हो जाए। तो 2 मोती लिए हैं मैंने, और सुई धागे की हेल्प से सारे जितने भी हमारे ये कार्डबोर्ड के नीचे की लटकन के तैयार किए हैं मैंने, इनको अच्छी तरह से सेट कर दूँगी। तो सेट करने के बाद में देखिए कितना प्यारा सा अच्छा सा लुक आ रहा है। बीच में मेरे पास मोतियों की इस तरह की देखिए मेरे पास ये गुच्छियाँ रखी हुई हैं, इन गुच्छियों को इसमें नीचे सेट करेंगे और ये बहुत ही सुंदर लगेंगी। तो मैंने पहले सेट करनी थी मोती की गुच्छी, लेकिन मुझे याद नहीं रहा, तो मैंने इन्हें बाद में सेट किया है। इस तरह से हम यहाँ पर ऊपर लेस भी लगाएंगे, तो जो हम भी लटकन लगाई हैं इनका जो सारा जोड़ा है वो भी छुप गया, और ये लेस के बीच में जगह खाली है, तो इसमें हम मिरर भी लगाएंगे। इसी तरह से हम ऊपर भी लेस लगा देंगे और नीचे भी। तो कितनी सुंदर सी हमारी ये पट्टी बिल्कुल बन के तैयार हुई है। तो इसी तरह से आप भी किसी कोरे कपड़े पे इस काम कर सकते हैं, गोल्डन सिल्वर जो भी आप करना चाहते हैं। तो इसकी मैचिंग की हमने लटकन भी तैयार की। देखिए इसी तरह से हम लटकन भी तैयार कर देंगे। 2 हम इसमें भी मैंने देखिए नीचे से इसी तरह से ये मोतियों वाली लटकन लगा दी है, और ऊपर के लिए भी हम मोती लेंगे और एक हैंग करने के लिए छल्ला भी इसमें डाल देंगे। तो देखिए इस तरह से 2 पीस हमने तैयार कर लिए हैं। तो ये हमारा बंधनवार का और लटकन का पूरा सेट तैयार हो गया है। बैक साइड पे फिनिशिंग के लिए हम इस तरह की पट्टी को कट करके लगा देंगे।
तो जो भी आपके पास एक्स्ट्रा कपड़े बचते हैं या साड़ी सूटों में से, उनको बिल्कुल ना फेंकें। इस तरह से प्लेन कपड़े पे भी आप काम करके अच्छी सी वंदनवार तोरण घर पे बना सकते हैं। तो देखिए लेस के ऊपर मैं इस तरह से थोड़े से मिरर लगा दूंगी। मिरर लगाने से बहुत ही सुंदर सा, मतलब कि आप किसी चीज़ पे मिरर लगा देते हैं तो चार चांद लग जाते हैं। और थोड़ा सा डॉट डॉट से मैं डिज़ाइन भी डाल दूंगी। वाइट कलर का कलर इसके ऊपर काफ़ी खिल के आ रहा है, तो कोई भी कलर आप इस्तेमाल करते हैं उसका कॉम्बिनेशन का ज़रूर ध्यान रखें। और इस तरह से देखिए सारे मैंने मिरर लगा दिए हैं और कितनी सुंदर सी हमारी बंधनवार बन के तैयार है। इसे अब सूखने देती हूँ और ये लटकन पे भी मैंने थोड़ा थोड़ा कलर करके डिज़ाइन डाल दिया है। देखिए इस तरह से आप घर पे सुंदर सुंदर बंधनवार तैयार कर सकते हैं। मार्केट में तो एक जैसा ही सामान आता है और सब घर में वही लगता है, तो अपने हाथों से कुछ हटकर बनाएं, कुछ अलग बनाएं, अपने हाथों से बनी बंधनवार से सजाएं इस दिवाली अपने घर को। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। हमने आज पूरी 4 बंधनवार बनाई है, मतलब 2 दिन लगे हैं मुझे बनाने में। अगर आप एक ही बनाना चाहते हैं तो 2 से ढाई घंटे में बना सकते हैं। देखिए सस्ती भी मैंने दिखा दी है आपको, महंगी भी दिखा दी है। घर में इस्तेमाल करके कपड़े से भी बना सकते हैं, लेस से बना सकते हैं, फ्लावर खरीद के ला सकते हैं तो उससे भी बना सकते हैं, आप जूट की पट्टी पे भी काम कर सकते हैं। तो कौन सा आइडिया आज आपको सबसे अच्छा लगा? तो बहुत ही आसानी से, और मतलब कि काम कम करना चाहते हैं, मेहनत कम करना चाहते हैं तो बहुत आसानी से भी ये चीज़ें बन जाती हैं। तो आप लेस वाली पसंद कीजिए, और चाहे आप क्या कहते हैं फ्लावर वाली पसंद कीजिए, या घर पे कपड़ा रखा रहता है, लेस रखी रहती है तो कुछ जुगाड़ कर सकते हैं तो वो भी कीजिए। आप मुझे बताना आपको सबसे ज़्यादा कौन सा आइडिया अच्छा लगा। तो देखिए सारी जितनी भी बंधनवार हमने बनाई है बहुत ही प्यारी लग रही हैं, मुझे तो सभी अच्छी लग रही है। आप लोग बताना आपको सबसे अच्छी कौन सी लग रही है। तो बस ये तो बहुत ही आसान है बनाने में, मुश्किल से आधा घंटा भी नहीं लगा। आपके पास लटकन है, फ्लावर, सबको जोड़, सुंदर सी बंधनवार आपकी घर पे ही तैयार है। ज़्यादा मेहनत मेरी इसमें लगी है, मेहनत भी लगी है और क्या कहते हैं और टाइम भी लगा है, लेकिन बहुत ही सुंदर लगी है। कभी कभी कोई कलर ना ढंग से खिल के नहीं आ पाता है कैमरे में, लेकिन ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इसके नीचे की जो लटकन है वो हिल रही है, घूम रही है। अभी आपको एक तरफ लगा के दिखाती हूँ, बहुत ही प्यारी लग रही है। जब इसे हम लगा देंगे तो बिल्कुल से सीधी सीधी दिखाई देंगे। ये देखिए जगह जगह से ये, हाँ इस तरह से, और बहुत ही प्यारी लग रही है, देख सकते हैं आप। तो आपके पास कोई भी कपड़ा रखा है, कोई भी लेस रखी है, आपने जोड़ के इस हिसाब से सुंदर सी बंधनवार बना सकते हैं। और बहुत ही आराम से इन्हें देखिए आप अच्छी तरह से फोल्ड करके रख सकते हैं। ठीक है, इनकी मैचिंग की देखिए मैंने ये वॉल हैंगिंग भी बना दी है, ये भी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ये देख सकते हैं बहुत ही मतलब प्यारे लग रहे हैं, कलर बिल्कुल हटके है, अलग सा है। तो मैंने सोचा ये कलर मुझे बहुत पसंद है, इसका भी बना के आप लोगों को दिखाती हूँ। चौकी भी बनाई है, आपसे शॉर्ट वीडियो में शेयर कर दिया था। ये देखिए लकड़ी के टुकड़े पे आप कोई भी काम करके इस तरह की चौकी बना सकते हैं। नवरात्रे आ रहे हैं और इसके साथ साथ घर पे चौकी तैयार कर लीजिए, दिवाली पे भी काम आती हैं, लक्ष्मी पूजन के लिए। तो मैं ये सब चीज़ें एग्जीबिशन के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा बना रही हूँ, वरना मैं बंधनवार अपने घर के लिए बनाती तो मैं 1 या 2 पीस बनाती, क्योंकि आप लोगों से शेयर करती हूँ। आज की बंधनवार में से आपको सबसे ज़्यादा आसान और सबसे ज़्यादा सुंदर कौन सी लगी ये मुझे ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से कमेंट भी ज़रूर कर देना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके। राधे राधे सबको। देखिए ये डीएवी मैंने आपसे शेयर किया था शॉर्ट वीडियो में। तो एक मैंने एमडीएफ का बोर्ड लिया, उस पर गोटा लगाया, गोटे के ऊपर थोड़ी मैंने पॉम पॉम लगा दिए। कलर कॉम्बिनेशन का आप ज़रूर ध्यान रखें। उसके बाद देखिए मैंने रेड कलर की पॉम पॉम लगा दी है, फिर येलो कलर की लगाई है। बीच में ऑनलाइन ये मिरर आते हैं, ये सेट कर दिए हैं, और पीछे मैंने डबल टेप लगा दिए। तो इस वॉल डेकोर को आप वॉल पे भी कर सकते हैं और टेबल पे भी लगा सकते हैं। इस पर दिया रख के, मतलब कि जो भी ऑनलाइन आजकल की लाइट आ रही है उस तरह की लाइट भी आप लगा सकते हैं। तो सिंपल सोबर चीज़ें बहुत जल्दी से होने वाली आप घर पर तैयार कर सकते हैं। तो ये आइडिया भी बहुत ही अच्छा है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं।